कहानी शुरू होती है एरिज़ोना के एक छोटे से माइनिंग टाउन प्रॉस्पेरिटी से, जो कभी सोने की खदानों के लिए बहुत मशहूर था, लेकिन अब वो खदानें बंद पड़ी हैं। एक रात एक आदमी जहरीले केमिकल से भरा ट्रक चला रहा होता है। तभी सड़क के बीच में एक खरगोश आ जाता है। खरगोश को बचाने के चक्कर में वो ट्रक मोड़ देता है और उसी वक्त ट्रक से एक जहरीला बैरल गिरकर पास के तालाब में जा गिरता है। अगले दिन जोशुआ नाम का एक आदमी उसी तालाब के पास आता है कीड़े पकड़ने। उसे पता नहीं होता कि तालाब का पानी अब जहरीला हो चुका है। जोशुआ हर रोज यहाँ आता है क्योंकि उसके पास कई सारी मकड़ियां हैं जिन्हें वो अपने पालतू की तरह रखता है और इन्हीं कीड़ों को खिलाता है। कुछ दिनों बाद उसका दोस्त माइक उससे मिलने आता है क्योंकि उसे भी मकड़ियों में दिलचस्पी होती है। लेकिन जब एक मकड़ी कांच पर कूद जाती है तो माइक डर जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि मकड़ियां अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं। जोशुआ बताता है कि वो उन्हें कुछ खास जादुई झींगुर खिलाता है और सोचता है कि उसकी ये खोज उसे बहुत अमीर बना देगी। उसी दौरान एक बड़ी टैरेंटुला अपने पिंजरे से भाग जाती है। जोशुआ उसे ढूंढने लगता है और माइक को अपनी कैनुएला नाम की जहरीली रानी मकड़ी दिखाता है, जो अपने शिकार को अंदर से गलाने वाली अम्लीय जहरीली तरल बनाती है। माइक के स्कूल चले जाने के बाद जोशुआ नोटिस करता है कि एक मकड़ी गायब है। वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वही मकड़ी उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और उसकी गर्दन पर काट लेती है। जोशुआ दर्द से चीखने लगता है और गलती से सारे पिंजरे तोड़ देता है। अब सारी मकड़ियां यूं आजाद होकर कमरे में फैल जाती हैं, यहाँ तक कि जोशुआ के तोते पर भी हमला कर देती हैं। एक हफ्ते बाद माइक दोबारा जोशुआ से मिलने जाता है, लेकिन तालाब के पास उसकी मां सामंथा, जो शहर की शेरिफा होती है, उसे रोक लेती है। सामंथा अपने साथी डेप्यूटी पीट की मदद से उस जहरीले बैरल को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है ताकि उसे लैब में भेजकर पता लगाया जा सके कि पानी में कौन सा केमिकल मिला है। वो इस जगह को खतरनाक मानती है, इसलिए अपने बेटे माइक को जबरदस्ती ट्रक में बैठाकर घर ले जाती है। रास्ते में कुछ टीनेजर लड़के अपनी बाइक से तेजी में स्टंट कर रहे होते हैं। ये देखकर सामंथा ट्रक घुमा देती है और उन्हें रोक लेती है। उनमें से एक लड़की उसकी बेटी एशली होती है। सामंथा उसे भी ट्रक में बैठने के लिए कहती है और मेयर के बेटे ब्रेड को लापरवाही से बाइक चलाने पर जुर्माना लगा देती है। रात को एशली घंटों तक फोन पर लगी रहती है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि माइक को भी फोन चाहिए। परेशान होकर माइक जानबूझकर तारों से छेड़छाड़ करता है ताकि एशली को लगे कि फोन खराब हो गया है। फिर वो फोन लेकर जोशुआ को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उधर जोशुआ का घर अब पूरी तरह मकड़ी के जालों से ढक चुका होता है। उसका मरा हुआ शरीर अब उन विशालकाय मकड़ियों का खाना बन चुका है, जो अब कुत्ते के आकार जितनी बड़ी हो गई हैं। दूसरी तरफ शहर के मॉल में मेयर वेड लोगों को बताता है कि शहर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसका कहना है कि अगर यहाँ एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तो शहर की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, लेकिन इसके